चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम हाइट एंड चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल करने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड पे आप लोग को बेसिक दिख रहा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण उस समय बनता है जब हम सरफेस से हाइट की वस्तु को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वस्तु है, ये यहाँ पे एक कोई आदमी है, वो एक वस्तु को देख रहा है, किधर? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके आंख पे, वो हो जाएगा एलिवेशन एंगल। ठीक है, यानी उन्नयन कोण। और ये जो लाइन बनेगा इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दृष्टि रेखा। उसी प्रकार एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अवनमन कोण, जब हम हाइट से नीचे की वस्तु को देखें। जैसे मैं अभी सरफेस के वस्तु को देखूं, सरफेस पे कोई कीड़ा हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको यदि देखूं तो जो एंगल बनेगा मेरे आंख और उस वस्तु के बीच में, तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन जब सरफेस के वस्तु को देखा जाए तो। और जब वस्तु हाइट पे हो उसको देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एलिवेशन एंगल उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हाइट एंड डिस्टेंस विस्तार से पढ़ेंगे 10th का। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका सवाल। मान लीजिए एक सवाल दिया है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द वाटर लेवल इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। एक झील है, तो उस झील का जो सरफेस है, उस झील के सरफेस से 20 मीटर की हाइट से, मतलब जो वाटर लेवल है झील में, जैसे एक झील है, झील हो गया, इस झील के मतलब तालाब के वाटर लेवल से 20 मीटर की एबव, या मान लीजिए ये 20 मीटर की एबव से एक बादल का जो बादल, मान लीजिए यहाँ पर क्लाउड है, CLOUD, क्लाउड। तो झील के स्तर से 20 मीटर की हाइट से एक लेक का जो एलिवेशन एंगल है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है 30 डिग्री। ठीक, ये लेक हो गया। ठीक, ये लेक हो गया। लेक के सरफेस, ये क्या हो जाएगा जी? सरफेस, सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक हो गया। तो इस लेक के सरफेस से 20 मीटर की हाइट से क्लाउड का जो उन्नयन कोण है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 डिग्री है। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द लेक इज 45 डिग्री। और इसका जो इमेज बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है लेक में, वो कितना है? 45 डिग्री है। मान लीजिए वो 45 डिग्री है। ठीक, ये फिगर हो गया। जब भी फिगर बनाए
सवाल के हिसाब से बनाया, सवाल को पकड़ेंगे तो हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि लेक है, लेक का सरफेस, तो लेक का सरफेस ये हो गया। अब लेक के सरफेस से कितने मीटर की ऊंचाई पे, 20 मीटर की ऊंचाई पे, तो 20 मीटर ऊंचाई पे हमने ले लिया। वहां से बादल है, तो बादल हाइट पे है, तो हाइट पे जब ऐसे देखेंगे तो क्षैतिज और उस बादल मतलब आंख से हॉरिजॉन्टल और लाइन और जो अपना लाइन ऑफ साइट होगा उसके बीच का एंगल हमारा क्या बन रहा है, 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। अब इसका जो है इमेज, बादल है तो बादल का इमेज क्या है, वाटर में, लेक में बन रहा है। तो जब इमेज बन रहा है तो उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी अवनमन कोण है 45 डिग्री है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड एबव द लेक सरफेस। लेक सरफेस से क्लाउड का हाइट, यानी ये हाइट अपने को निकालना है, ये हाइट अपने को निकालना है। मान लीजिए ये हाइट क्या है, x है। ठीक, ये हाइट अपने को निकालना है, ये 20 है। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये x है, ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 20। ये क्या हो जाएगा, यदि केवल यहाँ से बोले 20 मीटर की हाइट से बोले, 20 मीटर की हाइट से बोले तो x माइनस 20। यदि यहाँ से निकालने की बोले हाइट तो x माइनस 20 हो जाएगा। अब हमने को x निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है शॉर्ट। यदि आप इसको विस्तार में बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में विस्तार में नहीं चलता है। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा जी, h इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा बाई कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, ये फॉर्मूला हो जाएगा x के लिए। तो उसके लिए h आपका मालूम है 20, कॉट 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कॉट 45 कितना होता है और कॉट 30 कितना होता है। ठीक है, देखिए कॉट 45 इक्वल टू 1 बाई tan 45, और tan 45 कौन होता है तो 1 बाई 1 हो जाएगा। कॉट 30 इक्वल टू 1 बाई tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री आपको यदि याद ना हो, ठीक है, याद ना हो तो यहाँ पे cot 30 का मान √3 होता है। cot 30 जब निकालेंगे तो √3 होता है, लेकिन यदि आपको याद ना हो तो क्या कर सकते हैं, अब इसका उल्टा करेंगे तो साइन बाई कॉस है, तो cos 30 बाई साइन 30। ठीक है, अब cos 30 का मान और साइन 30 का मान तो आपको याद होना चाहिए। जब इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, यदि इसका डायरेक्ट नहीं याद हो तो cos 10 में साइन में तोड़ लीजिए, उसका वैल्यू याद होगा। जब ये आपको ऑपरेशन करेंगे √3 आएगा। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को रखिए, 20 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब भी ये टर्म है, जब कंपोनेंट और डिपेंडेंट करेंगे, जब सॉरी अब जो आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको रूट से बाहर लाना है, √3 है, इसको √3 से बाहर लाना है। क्या करेंगे जी, √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2।
तो 2 से 10 में डिवाइड 2 से 20 में डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 2√3। जब इसको आगे ऑपरेशन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 22 प्लस √3। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 20 इंटू 2 प्लस √3। इतनी हाइट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है। कहाँ से? सरफेस से। जब लेक का जो सरफेस है यहाँ से क्लाउड का हाइट क्या हो जाएगा जी? 20 इंटू 2 प्लस √3। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है तब। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था, मज़ेदार सवाल था, कंसेप्ट भी इसमें अच्छा लगा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे इसी तरह के एक और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।